अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करें, जो है हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो है डिफरेंट फार्मूला यूज़ होना है, जैसे कि हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल था। देन इसके बाद हमारे पास जो है इसके केसेस थे, जिसमें हमने डिस्टिंक्ट रियल रूट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे पास है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकेंड ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास जो पेज है आपके पास 569, देन आपके पास पेज नंबर 570 एंड देन 571, और देन इसके बाद आपके पास जो पेज है यहाँ पे 572, इसके ऊपर ये सारे फार्मूलाज और एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्दर ये है कि ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स रूट है पार्टिकुलर इंटीग्रल का, और ये जो है यहाँ पे आपके पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है, इसका सेकंड केस है आपके पास रिपीटेड रियल रूट। तो फर्स्ट जो है मैं आपको इन फार्मूलाज को बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आपके पास इक्वेशन जो है वाई टी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव a1 वाई टी पॉजिटिव 1 पॉजिटिव a2 y1 इक्वल टू सी, यानी आपके पास जो है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होती है, आपके पास लीनियर होनी चाहिए और नॉन होमोजीनियस होनी चाहिए, और इसकी कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट a और a b। यहाँ पे आपके पास t पॉजिटिव 2 और यहाँ पे t पॉजिटिव 1, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके ऊपर यहाँ पे पावर्स मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो है लीनियर इक्वेशन है। देन हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है, उसमें हमारे पास जो केस 1 दिया गया, अगर आपके पास a1 a2 जो है नॉट इक्वल टू 1 होते हैं, देन आपके पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास होगा c/1 पॉजिटिव a1 पॉजिटिव a2। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी दी गई है कि अगर आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं इक्वेशन में, वाई टी पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 वाई टी पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 4 वाई टी इक्वल है आपके पास 6 के, तो यहाँ पे a1 जो है वो आपके पास 3 है, देन आपके पास जो a2 है वो आपके पास 4 है, जो आपके पास इस वैल्यू के साथ वैल्यू मौजूद है वो आपके पास a1 है, और यहाँ पे जो आपके पास वाई टी के साथ वैल्यू मौजूद है वो आपके पास a2 है, इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है 6 है, तो वो आपके पास c के इक्वल है। यानी आपके पास जो a और a2 की जो वैल्यू -1 के इक्वल नहीं आ रही, बिकॉज -3 और जो 4 है वो आपके पास इक्वल आएगा 1 के, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू -1 आ रही है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू हम जब इन वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो आपके पास 1 आ रही है। तो वाई पी का जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास c इक्वल आपके ओवर 1 पॉजिटिव a1 पॉजिटिव a2 यूज़ होगा। तो इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। c आपके पास 6 था, आपके पास जो 3 है वो आपके पास a1 है यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे जो a2 है वो आपके पास 4 दिया गया, तो हम इनकी वैल्यू में ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 जो है आपके पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन ऐड होगा, जो आप इन वैल्यू को एडअप करेंगे यहाँ पे और इससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। नेक्स्ट जो हमारे पास केस दिया गया है a1 और पॉजिटिव a2 जो है वो आपके पास इक्वल होगा -1 के, तो आपके पास जो वाई पी का फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास होगा c/a1 पॉजिटिव t, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके पास t आएगा। ये आपके पास वाई पी का सेकंड है। इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 2, वाई टी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वाई टी पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 वाई टी इक्वल आपके पास 12 के। a1 जो है वो आपके पास इक्वल है 1 के, a2 जो है वो आपके पास इक्वल है -2 के, और जो c है आपके पास वो है आपके पास 12 के। यहाँ पे 2 के पहले जो है वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जब हम a और a2 की वैल्यू को एडअप करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगी -1। तो यहाँ पे हमने कहा था कि अगर a1 और a2 की जो वैल्यू है अगर आप उन्हें एडअप करते हैं और आपके पास -1 आता है, तो वाई पी का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने वाई पी का ये सेम फार्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे आपके पास c जो है वो 12 के इक्वल है, 1 2 हमने राइट किया है। जो a1 है उसकी वैल्यू आपके पास 1 आ रही थी, तो यहाँ पे हमने 1 राइट कर दिया है। t, तो आपके पास जब इन वैल्यू को ऐड अप करेंगे ये आपके पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 12 है, 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 4t, बिकॉज यहाँ पे t मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो 570 पेज है, इस पे हमारे पास दिया गया अगर आपके पास a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास -2 और a2 की जो वैल्यू है आपके पास इक्वल टू 1 हो, तो वाई पी का जो आपके पास फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास होगा k t की पावर 2, और k जो है वो आपके पास c/2 है t की पावर 2। तो आपके पास ये कंडीशन तब फुलफिल होगी पार्टिकुलर इंटीग्रल की, जब आपके पास a1 जो है वो इक्वल होगा -2 के, और a2 जो है वो आपके पास इक्वल होगा 1 के। यहाँ तक हमारे पास जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल की कंडीशन जो है
है फुलफिल होती हैं, देन हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है, हमारे पास रिपीटेड रियल रूट है और कम्प्लेक्स रियल रूट है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है कि A1 की जो वैल्यू है A1 स्क्वायर की ग्रेटर होती है 4A2 से, तो आपके पास जो YC का फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास होगा A1 B1 की पावर T, और यहाँ पे A2 यहाँ पे पॉजिटिव साइन B2 और की पावर जो है आपके पास T। यहाँ पे हमारे पास जो B है उसको फाइंड करने का भी तरीका यहाँ पे दिया गया। आपके पास जो 18.3 शोर है, 18.3 पार्शियल शोर है और 18.4, तो यहाँ पे हमारे पास जो B1 है और B2 है वो आपके पास इक्वल है नेगेटिव A1 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट A1 का स्क्वायर नेगेटिव 4A2 ओवर आपके पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है आपके पास कंडीशन डिस्टिंक्ट रियल रूट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बेसिकली हमारे पास रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमने आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है ये भी आपके पास इसी रूल के अकॉर्डिंग ही होगी, जो आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है आपके पास केस नंबर 3, वो आपके पास है रिपीटेड रियल रूट। यहाँ पे आपके पास दिया गया A1 का स्क्वायर आपके पास इक्वल है 4A2 के। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास होगा यहाँ पे ये वाला YC का फार्मूला B3 B की पावर T पॉजिटिव B4 T B की पावर T। और यहाँ पे आपके पास जो B की वैल्यू है जब आप इनको एडअप कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे इक्वल आ रही है, ये चीज़ हमने पहले भी प्रूफ भी की थी, सेम आपके पास यही चीज़ होती है, लेकिन आप इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देन इसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव A1/2। ये सिर्फ उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी है, बिकॉज आपके पास ये जो वैल्यू है ये इक्वल आ रही होंगी, आप इनकी प्लेस पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, ओनली जो आपके पास वैल्यू बचेंगी वो A1/2 नेगेटिव साइन में। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास नेक्स्ट पेज है यहाँ पर 572, इस पे आपके पास कम्प्लेक्स रियल रूट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास जो कम्प्लेक्स रियल रूट है, जब आपके पास A1 के स्क्वायर जो है वो आपके पास लेस होगा 4A2 से, तो यहाँ पे आप जो YC का फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे R की पावर T ब्रैकेट के अंदर A5 cos थीटा T और यहाँ पे पॉजिटिव A6 साइन थीटा T। तो यहाँ पे हमारे पास जो R यूज़ हो रहा है उसके लिए ये फार्मूला आपके पास यूज़ होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है A5 की वैल्यू को फाइंड करना है। RT जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, H और V की वैल्यू होनी चाहिए। H की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल होती है नेगेटिव A1/2 के। V की जो वैल्यू ये भी चीज़ हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास 4A2 नेगेटिव A1 का स्क्वायर ओवर 2। ये जो है हमने 16 चैप्टर में ये पहले भी हमने डिस्कस किया। 16 चैप्टर में आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 16.1 है और 16.3 है उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। और यहाँ पे आपके पास जो B2 और B1 और B2 की जो वैल्यू है वो आपके पास H पॉजिटिव नेगेटिव VI के इक्वल है। तो V की ये फार्मूला है आपके पास और H का जो फार्मूला है वो आपके पास ये है। यहाँ पे हमने R जो है फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या लेंगे, अंडर रूट ओवर H का स्क्वायर पॉजिटिव V का स्क्वायर। और आपके पास जो ये कम्प्लेक्स रियल रूट है उसमें आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है ये चीज़ें हमने सेम अपने रजिस्टर पे भी राइट की हुई हैं कि आपके पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट होगी। पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है आपके पास केस 1 दिया गया था, केस 2 दिया गया था और केस 3 दिया गया था, जिसमें हम आपके पास जो फार्मूलाज थे A1 पॉजिटिव A2 नॉट इक्वल टू, जब आपके पास -1 के होगा तो YP का ये फार्मूला यूज़ होगा। जब आपके पास A1 और पॉजिटिव A2 को आप एडअप करेंगे तो अगर आपके पास -1 के इक्वल आता है तो YP का आपके पास ये वाला फार्मूला होगा। इससे थर्ड जो केस था आपके पास उसमें जो है हमने ये चीज़ फाइंड की थी कि अगर आपके पास A1 इक्वल होगा -2 के और A2 जो है आपके पास इक्वल होगा 1 के, तो YP का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देन हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था जिसमें आपने डिस्टिंक्ट रियल रूट देखा था, रिपीटेड रियल रूट और कम्प्लेक्स रियल रूट, जिसमें हमारे पास जो फार्मूला दिया गया था A1 का जो स्क्वायर है अगर आपके पास ग्रेटर होता है 4A2 से, तो वो आपके पास YP का जो YC का फार्मूला है वो आपके पास ये यूज़ होगा। इसमें B1 और B2 जो है वो आप इस वैल्यू के इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपीटेड रियल रूट है जिसमें आपके पास A1 स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 4A2 के, और यहाँ पे आपके पास जो YC का फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो आपके पास होगा A3BT पॉजिटिव A4TBT। और नेक्स्ट जो है हमारे पास B का जो इसमें फार्मूला आपके पास यूज़ होना था वो था B इक्वल टू नेगेटिव A1/2। नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्प्लेक्स रियल रूट है जिसमें हमारे पास कंडीशन दी गई थी अगर आपके पास A1 का जो स्क्वायर है लेस होगा आपके पास 4A2 से,
तो यहाँ पे हम वाई सी का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपके यूज़ करेंगे आर की पावर टी, देन ब्रैकेट के अंदर A5 कॉस थीटा टी पॉजिटिव A6 साइन थीटा टी ब्रैकेट क्लोज। और जो आर आपके पास यूज़ होगा आपके पास अंडर रूट आर एच का स्केयर पॉजिटिव वी का स्केयर। एच का जो फार्मूला है आपके पास नेगेटिव A1/2 और वी का जो फार्मूला है आपके पास अंडर रूट 4A2 नेगेटिव A1/2। देन हम आर को जो फाइंड करेंगे आप इनका अंडर रूट लेंगे एच का स्केयर और वी के स्केयर का। आपके पास जो ये वैल्यूज़ आ रही थी आप इनको कट आउट करेंगे, आपके पास जो ओनली वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास रह जाएगी A2। यहाँ पे हमने सेम कोस थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी आप V/R के फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले जो था हमने ओनली एक्सरसाइज से पहले फार्मूलाज को डिस्कस किया था, पार्टिकुलर इंटीग्रल के और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 18.1 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास दिया गया राइट आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट। इसमें आपके पास A, B, C और D पार्ट को दिया गया। फर्स्ट हम A पार्ट को करेंगे, देन B, C और देन D को। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा गया कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने एक इक्वेशन की देखनी है और आपने उसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट को भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो है हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। बेसिक हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में डिस्कस किया था तो वो आपके पास बुक जो है आपके पास पेज नंबर 570 इसमें मौजूद है, जिसमें आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपके पास 18.3 मौजूद है, जिसमें बताया गया था टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी मस्ट कंसर्न ऑन द रिड्यूस इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन दी गई थी जिसे रिड्यूस फॉर्म में किया गया था, और आफ्टर कैंसलिंग द नॉन ज़ीरो कॉमन फैक्टर, जब उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लेके गया और उसमें कैंसिल आउट किए गए नॉन ज़ीरो फैक्टर्स को, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है β2 पॉजिटिव A1b पॉजिटिव A2 इक्वल आपके पास जीरो के, जिसको उन्होंने मेंशन किया 18.3 पार्शियल के साइन से। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 18.3 और ऑफ 18.1। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपके पास 18.3 की और 18.1, यानी आपके पास जो 18.1 जो आपके पास पेज नंबर 569 पे मौजूद था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को उन्होंने सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है विच इज़ कंपेरेबल टू द 16.4 जो आपके पास डबल पार्शियल के साइन से श्योर है। ये आपके पास 16 चैप्टर में मौजूद है, प्रोसेस टू द टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। देन इसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स में बताया गया कि आपके पास β1 β2 जो है वो इक्वल है आपके पास नेगेटिव A1 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट A1 का स्केयर नेगेटिव 4A2/2। देन आप इसको फाइंड करेंगे और इसके ज़रिए ये बताएंगे कि आपके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, रिपीटेड रियल रूट्स हैं, या आपके पास कम्प्लेक्स रियल रूट है। तो ये चीज़ हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 18.1 मौजूद है, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट दिया गया था y t पॉजिटिव 2 नेगेटिव y t पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1/2 y t इक्वल आपके पास 2 के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पूछा गया था और आपके पास कहा गया था कि फाइंड करें कैरेक्टरिस्टिक रूट को, कि आपके पास जो रूट्स हैं वो आपकी कम्प्लेक्स हैं, रिपीटेड रियल रूट हैं आपके पास, या आपके पास कम्प्लेक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं आर का स्केयर पॉजिटिव A1r पॉजिटिव A2 इक्वल टू 0, या आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं कि बी का स्केयर पॉजिटिव A1b पॉजिटिव A2 इक्वल टू 0। लाइक जैसे कि हम पहले कहते थे कि आपके पास पे y t पॉजिटिव 1 के साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास A1 के इक्वल होती है, और यहाँ पे आपके पास जो y t के साथ वैल्यू होगी वो आपके पास A2 के इक्वल होगी। देन आपके पास जो इक्वल टू के बाद वैल्यू होती है वो हम कहते हैं कि C के इक्वल है। हमने यहाँ पे हायर ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी उसमें हमने यही बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया, तो हम इसको सिंपल इस फॉर्म में राइट करेंगे कि b का स्केयर पॉजिटिव A1 b पॉजिटिव A2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने A1 जो है उसकी प्लेस पर उसकी वैल्यू को राइट कर दिया जो कि आपके पास थी -1। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे b का स्केयर नेगेटिव b, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो A1 की वैल्यू थी वो -1 है, और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास A2 की वो आपके पास आई थी 1/2। तो हमने राइट किया 1/2। आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो थी r का स्केयर पॉजिटिव A1r पॉजिटिव A2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वल टू 0। तो हमने
हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू को राइट कर दिया। A1 जो है वो आपके पास इक्वल है -1 के, और A2 जो है वो आपके पास इक्वल है 1/2 के। तो ये चीज़ तो हमें पहले भी पता है कि A1 जो है वो आपके पास इक्वल है -1 के, और जो A2 है वो आपके पास इक्वल है 1/2 के। हमने ये चीज़ क्यों राइट की है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बताना है और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को बताना है। तो यहाँ पे हमने B1 और B2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला राइट करेंगे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में जो है बुक के पहले भी बताया था कि आपने जब B1 और B2 की जो वैल्यू को फाइंड करना होगा उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है -A पॉजिटिव नेगेटिव √A1 का स्क्वायर -4A2/2। तो यहाँ पे हम A1 और A2 की जो वैल्यू है आप उनको पुट करेंगे। A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 है, यहाँ पे हम इसकी प्लेस पर -1 राइट करेंगे। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे पहले भी नेगेटिव साइन मौजूद है। A1 का स्क्वायर यानी आपने -1 का स्क्वायर फाइंड करना है। -4A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/2 है, तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास ओनली 2 रह जाएगा /2। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ राइट की है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास 1 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव √ यहाँ पे आपके पास 1 -2 हो जाएगा √में /2। जब 1 में से आप -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके पास जो B1 B2 की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव √(-1/2)। हमें ये चीज़ का पता है कि आपके पास जो -1 है वो इक्वल होता है आपके पास अयोटा के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम -1 की प्लेस पर अयोटा का स्क्वायर राइट कर देंगे। स्क्वायर से आपके पास √ कैंसिल हो जाएगी। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 पॉजिटिव नेगेटिव अयोटा/2। अब इनको सेपरेट कर लेंगे पॉजिटिव साइन में। यहाँ पे आपके पास B1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1 पॉजिटिव अयोटा/2, और जो आपके पास B2 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1 नेगेटिव अयोटा/2। बिकॉज यहाँ पे आपके पास अयोटा शो हो रहा है आपकी इक्वेशन के अंदर, तो ये आपके पास जो रूट्स हैं वो आपकी कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास B पार्ट था, उसमें आपके पास दिया गया इक्वेशन, जो क्वेश्चन दिया गया था YT +1 -4 YT +1 +4 YT इक्वल आपके पास 7 के। देन हमने इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ये आपके पास β2 के इक्वल है। यहाँ पे आपके पास जो YT +1 के साथ जो वैल्यू मौजूद है वो आपके पास -4 मौजूद है। हम यहाँ पे जो A1 है आप इसकी प्लेस पर यहाँ पे 4 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास 4 मौजूद है। यहाँ पे क्योंकि A2 की जो वैल्यू थी वो आपके पास 4 आई थी, सेम एज इट इज़ हमने जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट की थी इसी तरह आप यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास β² -A1B, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव A2 की वैल्यू आनी थी, तो A2 की जो वैल्यू आपके पास 4 आ रही है इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पहले डिस्कस की है। यहाँ पे हम A1 की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि आपके पास -4 आ रही थी। आपके पास A2 की जो वैल्यू वो आपके पास 4 आ रही थी। यहाँ पे हम B1 और β2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास इक्वल आती है -A1 पॉजिटिव नेगेटिव √A1 का स्क्वायर -4A2/2। इनकी प्लेस पर हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। A1 की जो वैल्यू आपके पास -4 है, साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। पॉजिटिव -4 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप -4 को जहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -16 हो जाएगा /2 आ जाएगा। यहाँ पे 16 में से जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। √ यहाँ पे हम 0 राइट कर देंगे। 4 पॉजिटिव नेगेटिव √0/2। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 4 और पॉजिटिव 0/2। यहाँ पे हम जब इन वैल्यू को ऐड करेंगे, बिकॉज ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 0। तो फर्स्ट हम इसको पॉजिटिव में राइट करेंगे और देन हम इसको यहाँ पे नेगेटिव में राइट करेंगे। √ जो 0 है वो आपके पास 0 आता है। 4 में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा /2। 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी प्लेस पर 2 को राइट कर दिया है। जब आप 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ भी आपके पास 2 1 2 और 2 2 4। आप इन वैल्यू को कट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। β1 और β2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 आ रही है। तो ये जो रूट्स हैं आपके पास, ये आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं।
फर्दर मोर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करवा दूँ कि हमने एक चीज़ क्यों कहा है कि आपके पास रूट्स जो हैं वो रिपीटेड आ रही हैं, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो B2 है और B1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 2 आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखें कंडीशंस जो हमने डिस्कस की थी, आपके पास रिपीटेड रियल रूट की, और आपके पास यहाँ पे जो था केस आपके पास फर्स्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट, और आपके पास जो कम्प्लेक्स रियल रूट था वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ आपकी बुक के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो β1 और β2 की वैल्यूज़ आ रही हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव में आ रही हैं, और यहाँ पे साथ अयोटा का साइन भी मौजूद है। तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन आई है, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके अंदर आपके पास अयोटा का साइन भी मौजूद था और पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रही थी आपकी β1 और β2। तो जिस वजह से हमने कहा आपके पास जो रूट्स हैं आपकी वो कम्प्लेक्स रूट हैं। देन जो आपके पास रिपीटेड रियल रूट है, इसमें आपके पास कंडीशन दी गई थी आपके पास जो b है यानी β1 और β2 की जो वैल्यू हैं वो आपके पास सेम आएंगी, यानी इक्वल आएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी। तो वो आपके पास आपकी जो क्वेश्चन में आ रही थी वो आपके पास 2 आ रही है, यानी β1 और β2 की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे जबकि इनमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था या नेगेटिव का साइन था, और यहाँ पे अयोटा है और यहाँ पे आपके पास अयोटा यूज़र है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो आपकी कम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की है, जो β1 और β2 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास सेम आ रही है, यानी 2 के इक्वल आ रही है। तो रूट्स आर रिपीटेड, जिसके लिए आपके पास जो फार्मूला यूज़ होता था कि आपके पास अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है a1 का स्क्वायर इक्वल होगा 4a2 के। तो यहाँ पे आपके पास जो a1 की वैल्यू थी वो हमने डिस्कस की थी, वो आपके पास -4 के इक्वल थी। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया, और a2 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 4 के इक्वल है। a1 -4 और a2 जो आपके पास 4 आ रही थी। तो यहाँ पे जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आपके पास 16 हो जाएगा। -4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 आ जाएगा। यानी आपके पास जो a1 का स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है 4a2 के। तो जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो आपके पास रिपीटेड। देन नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है yt +2 +1/2 yt +1 -1/2 yt इक्वल आपके पास 5 के। देन फर्स्ट हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, जो आपके पास होती है b2 +1/2 b -1/2, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास a1 के इक्वल है, ये वैल्यू जो है आपके पास a2 के इक्वल है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a1 जो है वो आपके पास इक्वल है 1/2 के, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन मौजूद है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/2। यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ मौजूद है, तो a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1/2 है। तो यहाँ पे हम β1 और β2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास थी -a पॉजिटिव नेगेटिव √, β1 का स्क्वायर -4a2/2। इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव जो है a1 जो है आपके पास उसकी वैल्यू थी 1/2 के। तो यहाँ पे हम a1 जो है उसकी प्लेस पर राइट करेंगे या -1/2, बिकॉज यहाँ पे साथ नेगेटिव साइन मौजूद है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास -1/2 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव √a1 की जो वैल्यू आपके पास 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर -4, आपके पास a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1/2 है। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगी। नेगेटिव साइन जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट के अंदर 1/4 +2, बिकॉज यहाँ पे इसका स्क्वायर है, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आपके पास आ जाएगी -1/2 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट। यहाँ पे हम इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास इस वैल्यू से डिवाइड होगी, और जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब 4 4 से डिवाइड होगा तो वो आपके पास आ जाएगा 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 है, जब इधर से इस वैल्यू से यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये यहाँ पे 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 8 आ जाएगा। जब 1 में आप 8 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा ओवर 2। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -1/2 पॉजिटिव नेगेटिव √ 9/4/2। तो यहाँ पे अगेन जो आपके पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो ओवर में वैल्यू आ रही है 1/2, आप इसको बाहर ले लेंगे, ये आपके पास हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट के अंदर -1/2 पॉजिटिव नेगेटिव 9/2। तो यहाँ पे अगेन हम इन वैल्यू का जो है एलसीएम लेंगे। आपके पास जो नीचे वैल्यू है हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2 को आप इस वैल्यू से जो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अगेन इस 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास √9 आएगा। √9 का जब आप अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1/2 ब्रैकेट के अंदर -1 पॉजिटिव नेगेटिव
आपके पास 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आप इसको एडअप करेंगे वैल्यू को, देन आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो है इस वैल्यू को एडअप करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे हम इस वैल्यू को ओनली एडअप कर रहे हैं। तो ये -1 +3 जो है ये आपके पास 2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आपके पास 2/2 आ जाएगा। 2/2 से आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ओनली जो वैल्यू आएगी बीटा 1 की वो आपके पास आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट हमारे पास B2 है जिसकी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट हमने पॉजिटिव साइन यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर -1 -3 ब्रैकेट क्लोज ओवर यहाँ पे आपके पास 2 भी आ रहा है। तो जब आप -1 में जब -3 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। साइन आपके पास नेगेटिव यूज़ होगा बट वैल्यू जो ऐड हो जाएंगी वो आपके पास 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 हो जाता है आपके पास, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 मौजूद है। तो ओनली आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो -1 रह जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो 4 था इसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद था। जब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आपके पास 2 के साथ नेगेटिव साइन आ गया। जब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो ओनली जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे रहेगी नेगेटिव, और जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -1 रह जाएगा। तो बीटा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1/2 आ रही है, और बीटा 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 आ रही है। तो रूट्स जो है आपके पास डिस्टिंक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी आपके पास जो डिस्टिंक्ट रियल रूट था उसके अंदर बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यू थी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मौजूद थे, यहाँ पे आयोटा की कंडीशन नहीं थी। और आपके पास ये जो कंडीशन जब फुलफिल होती है, हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास a1 का स्क्वायर जो है वो अगर आपके पास ग्रेटर होगा 4a2 से तो आपके पास रिपीटेड रियल रूट होता है। अगर इक्वल टू होगा तो वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हमने चीज़ डिस्कस की थी, वो आपके पास रिपीटेड रियल रूट होगा। और अगर आपके पास ये चीज़ ग्रेटर होगी तो ये आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। और अगर आपके पास जो वैल्यू है वो लेस देन होती है a1 की तो वो आपके पास जो होते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वो आपके पास जो होता है कम्प्लेक्स रूट होता है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास लेस देन होती है a1 स्क्वायर की वैल्यू इससे तो ये आपके पास कम्प्लेक्स रूट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, जिसको हम यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास जो a1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी कि वो आपके पास 1/2 थी, और a2 की जो वैल्यू वो -1/2 है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे a2 की जो वैल्यू थी -1/2, 2 से यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। जब 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास स्क्वायर है, 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो 1/4 जो है वो आपके पास ग्रेटर होता है -2 से। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपके पास फुलफिल हो रही है, तो जिसकी वजह से हमने कहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो आपकी डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डी पार्ट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी yt +2 -2 yt +1 +3 yt इक्वल आपके पास 4 के। तो फर्स्ट इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, जो आपके पास बीटा 2 -2b, बिकॉज यहाँ पे आपके पास -2 मौजूद है, -2b +3 इक्वल है आपके पास 0 के। तो a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है -2 के, a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है इस फार्मूला में पुट करेंगे b1 b2 इक्वल आपके पास -1 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बीटा 1 का स्क्वायर -4a2/2। तो इसकी प्लेस पर आपके पास जो a1 की वैल्यू है वो आपके पास -2 है, यहाँ पे साथ नेगेटिव साइन मौजूद है तो ब्रैकेट के अंदर हम -2 को राइट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास थी -2, तो -2 का यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे -4, और यहाँ पे a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है ओवर 2। तो -2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगी, -12 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 12 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ पे 4 में से जब आप -12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा, बिकॉज बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास -8 आ जाएगा। बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 2 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट -8/2। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि अंडर रूट आपके पास 8 हो जाएगा, और अलग कर लेंगे हम -1 को। और हमें ये चीज़ पता है कि जो आपके पास -1 है वो आपके पास आयोटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि ये आपके पास आयोटा के इक्वल है। तो अब इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं कि अंडर रूट 8 आयोटा।
तो ये आपके पास यहाँ पे भी हमने ये चीज़ राइट की थी आयोटा, लेकिन आपको क्लियर वे में करवाने के लिए अगेन हमने ये चीज़ बताई है कि नेगेटिव साइन जो है हमने उसको इस तरह अलग किया है, और आपके पास जो -1 है वो हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वो आपके पास आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने इस प्लेस पर आयोटा को राइट कर दिया। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पॉजिटिव -8 आयोटा √2। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है इनको अलग कर लेंगे। आपके पास फर्स्ट जो है एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और एक जो वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ हम राइट करेंगे 2 पॉजिटिव 8 आयोटा/2, और सेकंड जो B2 की वैल्यू वो आपके पास आ रही है 2 -8 आयोटा/2। तो ये हम यहाँ पे कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो आपके पास कम्प्लेक्स हैं, बिकॉज इसमें जो आपके पास साइन यूज़ हो रहा है वो आपके पास आयोटा का साइन यूज़ हो रहा है, यानी बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आयोटा फॉर्म में आ रही है, तो आपके रूट्स जो हैं वो आपके पास कम्प्लेक्स हैं।